मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इतिहास रचने वाला कार्यकाल। आज सीएम धामी का 4 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। एनडी तिवारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे और बीजेपी के पहले नेता बने। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर की पौड़ी में करेंगे गंगा पूजन। 4 साल पर आयोजित विकास संकल्प पर्व कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। 2 दिन में प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पदों पर 943 नामांकन पत्र हुए दाखिल। 1675 नामांकनों की हुई बिक्री। भारी बारिश से थम गई चारधाम यात्रा की रफ्तार। 2 सप्ताह में 5 गुना कम हुए श्रद्धालु। 3 जुलाई को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में 13,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां हरिद्वार के माधोपुर में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की संदिग्ध मौत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने निरीक्षक शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी और प्रवीण सैनी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों को भी जांच के दायरे में लाने के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी CO रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। 24-25 अगस्त 2024 को वसीम का शव तालाब में मिला था। पुलिस ने इसे डूबने से मौत बताया, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जाद अहमद ने अदालत में साक्ष्य पेश करते हुए न्याय की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद परिजन और सामाजिक संगठन संतुष्ट हैं। ने उसको पानी में डुबाया, पहले मारपीट किया, उसको एंटीमॉर्टम छूटे थी, उसके बाद में उसको पानी में धक्का दे दिया। वो निकलना चाह रहा था तो ये पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसकी वीडियो वगैरह बनाई गई, उसकी एविडेंस भी थी और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। इसमें वादी मुकदमा ने तहरीर दी, उस तहरीर को इन्होंने दर्ज नहीं किया, खाली GD में लिख दिया। उसके बाद वादी मुकदमा और उसके जो गवाह थे उनके खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा पुलिस को काम में बाधा डालने का दर्ज करा दिया गया। वो झूठा मुकदमा था, बिल्कुल चल रहा था। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी रजिस्टर कर दी थी, जो पुलिस ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया था। इस मामले में पुलिस ने जो है ये इसका बिल्कुल इंटेंशनली मर्डर किया है और एक बहाना बनाया था कि साहब ये एक स्कूटर में जो है कोई मीट लेके जा रहा था, तो ना वहाँ पर कोई स्कूटर था ना कुछ और था। जो वीडियो आई है, जो उसमें एविडेंस आई है, वीडियो एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, उसमें ये पाया गया कि जब गवाह उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि बचाने की कोशिश नहीं की, और जो वो बाहर आना चाह रहा था तब उसको भी बाहर भी नहीं आने दिया गया। तो ये क्लियर मर्डर केस था। उसमें हमने पहले पुलिस से कहा कि हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लें। जब वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, फिर कप्तान साहब के यहाँ गए, उसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर हमने 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC में हमने कोर्ट में डाला। उसमें सुनवाई हुई तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ये मामला मर्डर का है और ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने इसमें केस दर्ज किया है और इसकी जांच जो है CO साहब को सौंपी है। अगर CO साहब ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे तो फिर हम ट्राई करेंगे कि इसकी जांच जो है CBCID या CBI से कराए। चलिए देहरादून से खबर बता दें, जहां सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड को कई बड़ी उपलब्धियां मिली। केंद्रीय नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में भाजपा के सबसे विश्वसनीय चेहरा सीएम धामी बने हैं। PM मोदी कई बार सीएम धामी की पीठ भी थपथपा चुके हैं। तो सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। उत्तराखंड को कई बड़ी उपलब्धियां मिली है। केंद्रीय नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में भाजपा के सबसे विश्वसनीय चेहरा सीएम धामी बने हैं। PM मोदी कई बार सीएम धामी की पीठ भी थपथपा चुके हैं। जानकारी लेंगे इसी को लेकर। विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि काफी ऐतिहासिक रहा ये 4 साल, और देखा भी जाए तो काफी उपलब्धियां मिली भी है उत्तराखंड को। जी बिल्कुल खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर ऐतिहासिक रहा है। आज 4 साल का जो कार्यकाल है उनका यहाँ पर इस दौरान जो है पूरा हो चुका है। तो ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को कई बड़ी उपलब्धियां भी जो है इस दौरान उनके कार्यकाल में हासिल हुई है। तो ऐसे में
देखा जा सकता है खुशी की जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में कार्य किए जा रहे हैं, कई विकास योजनाएं जिस तरीके से आम जनमानस के लिए चलाई जा रही हैं, तो ऐसे में लोग भी जो है उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी इस दौरान उनकी सराहना करते हुए नहीं थकते। वहीं बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के यहाँ पर कार्य को लेकर के जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक विश्वसनीय जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान जो है यहाँ पर भाजपा के लिए रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर कड़े कानून की अगर बात करें, जिस तरीके से उपलब्धियों के तौर पर कड़े कानून उत्तराखंड में बने हैं, चाहे वो यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो या फिर धर्मांतरण कानून हो, तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के हितों के लिए जो है काफी बड़े जो फैसले हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं, जिसका सीधे तौर पर आम लोगों को लाभ भी यहाँ पर मिल पा रहा है। जी निश्चित तौर पर बने, और ये तमाम मुझे लगता है कि बानगी बनेंगे उत्तराखंड के इतिहास में भी अगर देखा जाए, क्योंकि खास तौर पर जब यूसीसी की बात कही जाती है, देश में उत्तराखंड के पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू की है। इसकी चर्चाएं चारों ओर है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई थी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तारीफ भी की गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, पर्यटन के क्षेत्र में देख लें या धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में काफी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते, तो उस तरह की व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिल रही है। चाहे चारधाम यात्रा ही इसका उदाहरण देख लें हम। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए खुशी, आपको बताएं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है वो काफी ऐतिहासिक तो रहा ही है। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसके अलावा चारों धाम उत्तराखंड में शामिल हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में की है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांवड़ मेले की शुरुआत अब 11 तारीख से होने जा रही है, तो उसको लेकर के भी सीएम धामी यहाँ पर समीक्षा बैठ के जिस तरीके से यहाँ पर ले रहे हैं। बीते दिन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे और आज फिर जो है वो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है खुशी की काफी महत्वपूर्ण फैसले जिस तरीके से इन 4 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं, तो वो काफी ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड का जो युवा वर्ग है, वो यहाँ पर सीएम धामी की सराहना करते हुए नहीं थकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा 1905 की अगर बात करें तो 1905 सीएम हेल्पलाइन है, जिससे कि जो आम जनमानस से जो अपनी शिकायतें इस दौरान जो अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते, तो वो 1905 पर कॉल कर सकते हैं। सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस दौरान उनसे जो पीड़ित है उनसे वहां पर बात भी करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है खुशी की कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जिनको चलाया है, उसका सीधे तौर पर जो आम जनमानस है उनको यहाँ पर उसका लाभ भी मिल पाया है। साथ ही साथ इसके अलावा हर तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर युवा चेहरा जो है इस दौरान उत्तराखंड का है मुख्यमंत्री के रूप में, तो काफी सराहना जो है इस दौरान मुख्यमंत्री की यहाँ पर उत्तराखंड के लोग करते हुए नजर आते हैं। निश्चित है विनय। और देखा जाए तो अगर योजनाओं की बात कही जा रही है, जिस तरह से नवाचारों की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कई पहाड़ी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर रेल का जाना संभव नहीं था, लेकिन हमने ये भी देखा है, चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे का भी विस्तार किया गया है इस बीच में। और जमीनी स्तर पर तो ठीक है, उत्तराखंड भी चीजें ठीक है, लेकिन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया। 2023 में जो बानगी देखने को मिली थी एक इन्वेस्टर समिट के द्वारा, कि उसमें पहली बार बड़ी संख्या में करोड़ों के निवेश प्राप्त हुए थे, तो कहीं ना कहीं इससे भी उत्तराखंड को फायदा मिलना ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से यहाँ पर बात करें खुशी की उद्योग के क्षेत्र में भी जिस तरीके से यहाँ पर कार्य इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है, और बड़ा इन्वेस्टर समिट भी जिस तरीके से हुआ, और करोड़ों की जो यहाँ पर बात करें तो करोड़ों रुपए जिस तरीके से यहाँ पर इस दौरान उद्योग लगाने के लिए निवेश किए गए उत्तराखंड में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो यहाँ पर संकल्प है वो यही है कि उत्तराखंड का जो युवा है, उत्तराखंड का जो वर्ग है, वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है कामयाब हो। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें रोजगार की, तो रोजगार के अवसर भी जिस तरीके से बात कर ली जाए, तो जो रोजगार के जो अवसर है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पर कई ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते जो है
जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार भी मिल पा रहा है। अभी बात करें जिस तरीके से यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें भी जो छोटे मोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको भी काफी फायदा जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पर मिल पा रहा है। तो ऐसे में काफी सराहना जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हर जगह जो है इस दौरान हो रही है। वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, अन्य राज्यों में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अलग पहचान बनी है। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से हर क्षेत्र में वो फोकस कर रहे हैं सीएम धामी कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्तराखंड अव्वल रहे देश में, उसको लेकर लोकप्रियता भी निश्चित तौर पर उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। BIS देहरादून प्रमुख सौरभ तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे दल ने राज्य में मानकीकरण को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। बैठक में सरकारी खरीद में IS मानकों को अनिवार्य करने, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और भवन निर्माण सहित सरकारी विभागों में ISO जैसे मानकों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल विकसित उत्तराखंड की दिशा में अहम साबित होगी और राज्य सरकार मानकीकरण को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। From the airlines, the airports, the OEMs, MROs, FTOs, drones, etc. And this is a perfect opportunity for us to interact and to take the civil aviation sector forward. The insights and continued engagement is vital as we work together to build a more inclusive and sustainable aviation ecosystem across India. Today, we gather not just as representatives of our respective governments and organizations, but as partners to shape the future of civil aviation across this region and the country. We live in a time where the aviation industry faces both unprecedented challenges and boundless opportunities. And this gathering of leaders, policymakers, and industry experts is both timely and essential. So once again, on behalf of the Ministry of Civil Aviation, I welcome all of you to this important path-breaking regional conference and look forward to productive discussions and actionable outcomes. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Shri Chubao, for the very warm welcoming remarks, and that was very energetic start. We now move forward to the keynote address, ladies and gentlemen, and that is from the Union Government. I invite on the dais Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Honorable Union Minister of Civil Aviation, to do the honors. Please give him a huge round of applause. Honorable Chief Minister Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Finance Minister, Government of Uttar Pradesh, Suresh Kumar Khanna ji, he is not yet here, but he is on the way. And Honorable Civil Aviation Minister, Government of Haryana, Vipul Goyal ji, Honorable Civil Aviation Minister from Government of Rajasthan, Gautam Kumar ji, Honorable Secretary Civil Aviation, Government of India, Samir Kumar Sinha ji, and Joint Secretaries, Ministry of Civil Aviation, and all the dignitaries and officials, representatives of the state government that are present here, industry partners, stakeholders, and all the enthusiasts from the aviation industry. Namaste and very good morning to each and every one of you. With great honor and pride, I welcome each one of you to the Northern Region Ministers' Conference, which is the first of its kind in the civil aviation sector. And it is so encouraging for me to see such good participation from the states and regional players in this premier conference itself. आप सभी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अनेक अनेक अभिनंदन। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही लोहाघाट विधानसभा में बवाल मच गया है। लोहाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने टिकट वितरण को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए बगावती तेवर दिखा दिए। फर्त्याल ने लोहाघाट की पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से
भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी के खिलाफ अपनी बेटी सुष्मिता फर्त्याल के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधायक फर्त्याल पाटन पटनी जिला पंचायत सीट से अपनी बेटी सुष्मिता के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को अनदेखा कर दिया। सुनीता जोशी को टिकट दिया। पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत और प्रदेश संगठन मंत्री अजय पर पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों को टिकट देने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जो ये बैठक थी पंचायत चुनाव के लेके थी, जिला पंचायत चुनाव के लेके थी। कल प्रदेश में जो है जिला पंचायत प्रत्याशियों के जो सूची में अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जनपद चंपावत प्रदेश में सूची जारी की। उसके बाद जनपद चंपावत में विशेष तौर पर लोहाघाट विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर एक आक्रोश था कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। क्या कांग्रेस से लाके सभी लोगों को लड़ाया जाए, कांग्रेस के लोगों को अध्यक्ष का दावेदार और उनके आधार पर टिकट वितरण किया जाए। जो वास्तविक कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा की गई और वर्तमान उन लोगों को तवज्जो दी गई जिनने 2022 में लोहाघाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया और वो लोग कांग्रेस के साथ थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के बाद उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। यही आक्रोश जनता में था, उसी के लिए हमने बैठक आयोजित। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने साफ कहा है कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालु की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करके ऐसा ध्यान आता है कि आगमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई है, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर साफ सफाई की और मौजूद विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सितारगंज का जिला उप चिकित्सालय मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने के लिए चर्चाओं में है। जिला उच्च चिकित्सालय की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी मरीज को बाहर से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। जिला उप चिकित्सालय अपनी खामियों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। आजकल सोशल मीडिया पर जिला उप चिकित्सालय की वीडियो भी वायरल हो रही है। ये वीडियो नगर पालिका परिषद के सभासद पति अविनाश वाल्मीकि के द्वारा उनके अपने अकाउंट पर डाली गई, जिसमें शहर के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।